हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और वो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपका इस चैनल पे वेलकम है, स्वागत है। और हमारे फेसबुक पेज पर भी आपका स्वागत है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं इन इक्वालिटी का क्वेश्चन, जो कि बहुत टफ रहता है। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बहुत बारीकी से हम लोग जान लेंगे, बहुत आसान से इसको जान जाएंगे। इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है, समझिए। एक बार खाली सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ लिए तो आपका आंसर बन जाएगा। आंसर में कोई दिक्कतें नहीं है, बस ऐसा ही ट्रिक है। बहुत आसान ट्रिक है, इसका मत कहिए, बहुत आसान ट्रिक। ये हमने भी कहीं से पढ़ा ही है, ठीक है। चलिए बताते हैं। देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आगे बताते हैं। क्या कहता है, P@Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, समझे। अगला क्या है, $Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। अगला क्या कहता है, P%Q का अर्थ है P Q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। और P#Q का अर्थ है P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। और P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। और कथन में दिया है P@Q, $Q और P%Q। और निष्कर्ष भी देख लीजिए, P कॉपीराइट Q है और P%R है। देखते हैं इसके बारे में कैसे इसको पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए देखिए, इस कहानी अगर आप लोग याद कर लिए, कहानी पर निर्भर है। अगर कहानी आपका दिमाग में बैठ गया तो भाई कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। चलिए बताते हैं और हमें मार्कर रख देते हैं। क्या होता है, एक बार की बात है, जो कि 3 भाई रहते थे। 3 भाई, बड़का, मंझला और एक छोटका। तीनों का शादी ब्याह हुआ और जो मंझला था, बीच वाला भाई था, ये पागल हो रहा था। दोनों भाई का शादी हुआ और तीसरा का शादी नहीं हुआ। ये लोग बहुत सुख चैन से रहने लगे और इन लोग के बीच में बीबीआई बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया तो भाई बंटवारा होगा तो बनी बात है, ये लोग अलग अलग होंगे। तो इन लोग के पास 3 ताला मकान था। बड़ा वाला भाई सबसे ऊपर, मझला वाला भाई बीच में और छोटा वाला भाई सबसे निचले पर था, ग्राउंड फ्लोर पर। तो इसमें होता क्या है कि जब बंटवारा हो गया तब बड़का और छोटका के 2, तो इन लोग के बीबी हो गए और मंझला के कोई बीबी थे ही नहीं। तो भाई इन लोग का खाना मिलता था, बनता था, इन लोग खा लेते थे। लेकिन मंझला भूखे पेटे सूखता था। वो बोकवा के पास तो वो अकिल है नहीं, खाना बनाने का भी दिमाग नहीं था। वो करे तो करे क्या, भूखे 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहा, किसी प्रकार रहा। इसको भी चावल वोल मिलता था, चावल वोल मिला था, लेकिन बनाने आए तो अब ना कुछ करे बेचारा। तो बनाने तो आ ही नहीं रहा है, तो करे क्या। तो इसके पास एक दिन रास्ता सूझा। छोटका भाई और छोटकी भौजी, ये लोग दूसरे कहीं मार्केट वगैरह कहीं घूमने गए थे। तो ये चुप्पे से निकला दोपहर में और बड़का भाई के कहा कि भैया आपका शादी हो गया, आपकी बीवी आई और आप हम लोग के बीच में बंटवारा हो गया। हम लोग पहले कितना साथ रहते थे और कितना अच्छा से रहते थे, सब लोग मिल के रहते थे, और आज आपका शादी हो गया, छोटका अलगे हो गया, आप अलगे हो गए, क्या हम खैला बिना मरे। तो बड़का भाई को भी दया आया कि है तो आखिर मेरा ही भाई, अगर इसको भूखे दिक्कत होता है तो जिम्मेवार तो हम ही हैं, बड़ा भाई होने के नाते। तो भाई हम लोग सब हैं साथ में, तो भाई करे तो करे क्या। वो बोला कि ठीक है, ऐसा करो कि तू मेरे यहाँ सुबह में आकर के खाना खा लेना, सुबह में आकर के तू मेरे यहाँ खा लेना, लेकिन तू छोटका को कुछ मत बताना, छोटका के पास मत जाना, उससे कोई संबंध मत रखना। तो पगला सोचा कि चलिए तो बढ़िया कह रहे हैं, तो ठीक है। तो बड़ा मंझला क्या किया कि सुबह हुआ, खाना पीना बना, गया खाने, खा लिया और खाने के बाद आया अपना रूम में रहा। इसको दोपहरिया में हालत खराब होने लगा, भूखे भूखे हालत खराब होने लगा। तो करे तो करे क्या, ये पागल बूढ़ा था ही, बस इतना इसको दिमाग आया कि चावल निकालो, फुला दो और इसके बाद फाँक लेंगे। तो चावल फुला के फाँक लिया, और फाँक लिया, 2 दिन 3 दिन करते गया। भाई इसका भी तो कोई हद होता है, इसका पेट झरने लगा। तो साला ये करे तो करे क्या, अब पागल बूढ़ा है वो नहीं है, अब क्या करे, इसको और दिक्कत होने लगा। तो फिर क्या किया ये कि सोचा कि अब भाई हम क्यों ना कुछ उपाय लगाएं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया, बड़का भाई के यहाँ गया, खाना लिया, थाली में भर थरिया दाल भात लिया और आ गया अपने रूम में, कहा कि हम जा रहे हैं भैया अपने रूम में खा लेंगे। तो वो लाया आधा खाना
रख दिया, वो आधा खा लिया, फिर जो बचा खाना वो दोपहर में खा लिया। अब इसको रात में होने लगा दिक्कत, भाई पेट भूखे टिकराया तो कितना देर तक कोई रह पाएगा, भूखे 2 दिन 4 दिन ऐसी सोया। फिर एक दिन बड़का भैया बड़की भौजी गए बाजार, अभी देखा याव न ताव, चल गया छोटका भाई भी, कहा कि देख भाई हम लोग पहले कितना साथ में रहते थे, कितना अच्छा से रहते थे, और आज तुम लोग का शादी हो गया तो बड़का भैया बड़की भौजी अलगे हो गए, उन लोग खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, बड़की भौजी बना रही है, बड़का भैया खा रहा है, और तू क्या कर रहा है, तोर परिवार बना रही है, तू खा रहा है, हम पागल बड़ा आदमी, हमारा कोई बाल अपना बेटी देने के लिए तैयार है नहीं, तो हम भूखे मरे। तो छोटका भाई को आ गया दया, उसने बोला ना भैया हम लोग कितना पहले अच्छा से रहते थे, अब आज आपकी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप भूखे मर जाएंगे। एक काम कीजिए, या आप रोज मेरे यहाँ शाम को आइए और खा लीजिए, लेकिन शर्त है एक, बड़का भैया को कुछ मत बताइएगा और ना ही उसके पास कभी जाइएगा। तो बोला ठीक है, यो चालाक था, यो तेज था, दिमाग लगा चल तो बढ़िया बात है भाई, ये दोनों दिन से मार लेंगे। तो उसको मिलने लगा शाम को खाना वहाँ, सुबह जाता बड़का भाई यहाँ लेकर के खाना आ जाता, दोपहर में अपना इन लोग खा लेता, वो वहाँ खा लेता, और शाम को दोपहरिया में लेकर के आ जाता था, तो अपना ये यहाँ बचलका में से खा लेता था। फिर शाम होता तो फिर शाम को जाता छोटका भाई के यहाँ, ये खाना खाता वहाँ और आराम से अपना रूम में आ जाता था। तो इसका कहने का मतलब कहानी समझ गए होंगे। देखिए, ये हो गया बड़का भैया, ये होगी बड़की भौजी। तो बड़की भौजी आखिर बड़के भाई के बराबर में होगा, तो इसको हम बराबर कर दिए। नहीं, ये इधर का नहीं होगा जी, ये इधर का हो गया। तो बड़की भौजी आखिर बड़के भाई के बराबर में हुआ। तो आगे का है छोटका भाई, तो छोटका भाई यहाँ आ गया, और छोटकी भौजी जो हुई आखिर छोटका भाई के बराबर हुई, तो ये हो गया बराबर। और जो पागल बुढ़ा था यहाँ बैठ गया बीच में। समझ गया ना, यही कहानी है। अगर इस कहानी को आप अगर ढंग से याद कर लेंगे तो इन इक्वालिटी में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए होंगे। ये हो गया बड़का भाई, इन तीनों में रिलेशन बनेगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन बड़का भाई लेगा। अगर बड़का भाई नहीं रहा तो बड़की भौजी लेगी, और इन तीनों में भी रिलेशन बनेगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन छोटका भाई लेगा। भाई ये तो पागल बुढ़ा है, इसको तो उतना पता था है नहीं, ये सारा कुछ कर देगा। तो ये रहा आपका, ठीक है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब क्या कहता है, इसी के आधार पर, सिर्फ भाई इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। अब क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। P@Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, मतलब P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। ये भी देखिए छोटा है, ये भी देखिए छोटा है, ये भी P Q से छोटा ही है, तो छोटा नहीं है। तो छोटा, इन तीनों तो छोटा हो गया, यानी कि @ यहाँ आ गया, छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर के यहाँ आ गया। अब आगे क्या कहता है, $Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। फिर से $Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। तो कहाँ आएगा डॉलर? डॉलर आपका यहाँ आ जाएगा। बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है यानी कि छोटा है, बड़ा नहीं है यानी कि छोटा है। तो छोटा में भी भाई इन दोनों में अगर जो होगा तो ये तो बड़ा ही होगा, छोटा तो ये है ना होगा, छोटकी भौजी। और आगे क्या कहता है, P%Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है और ना ही बराबर है। P Q से न तो बड़ा है और ना ही बराबर है, ना ही बड़ा है, बड़ा मतलब इन तीनों में से कोई नहीं होगा, और ना ही बराबर है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये यहाँ आएगा। समझे? और आगे कहता है P#Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है और न ही बराबर है, न ही छोटा है और न ही बराबर है।
इन तीनों में से कहीं नहीं आएगा, नीचे वाला में से इन तीनों में से कहीं नहीं आएगा। तो भाई आखिर आएगा कहाँ, हैज आ जाएगा यहाँ। अब आगे क्या करता है, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है और न ही बड़ा है। मतलब पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है और न ही बड़ा, छोटा है नहीं बड़ा है, यानी कि ई आ गया बीच बिचवान में। समझ गए, यही है, बस काम हो गया। अब आराम से रखिए, अब आप लोग खुद देख लीजिए, बस हो गया। आगे क्या कहता है, बस यही क्वेश्चन है। क्या कहता है, पी कॉपीराइट क्यू, पी से क्यू तक हमको चल के जाना है, पी से क्यू तक हमको चल के जाना है। तो पी से क्यू तक यानी कि पी से क्यू तक ये आ गया, देख लीजिए बन गया। तो पी एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, तो एट द रेट और डॉलर में कोई संबंध होगा, यानी दोनों में, यानी में तो लड़ाई चल रहा था, यानी में कोई संबंध नहीं हो गया। इसको काटम कुटम कर दीजिए। अब यह कहता है P%R, यानी कि P से अब हमको R तक चलना है। अब कंफ्यूजन आप लोग का यहाँ होगा कि भाई इसमें कहीं, तो भाई R यहाँ आया कहाँ से, ये भी तो मैटर है। R है ये नहीं तो R आया कहाँ से। तो देखिए ये तो दिया है, लेकिन हमारा ये सूट खाना चाहिए, ये मेरा कुछ भी यहाँ दे सकता है, मेरा यहाँ ये सूट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए परसेंट P%R, तो परसेंट मेरा कहाँ है, P से R तक चलना है, P से लेके R तक। तो क्या आता है, डॉलर और परसेंट, तो डॉलर यहाँ है और परसेंट यहाँ है। तो फिर डिसीजन कौन लेगा, छोटकी भौजी और छोटका भैया में डिसीजन कौन लेगा। दो मर्द में हार हुआ है तो कौन डिसीजन लेगा, भाई मर्द है ना लेगा। तो मर्द तो ये है, ये मर्द तो ये है, कॉपीराइट यानी कि परसेंट मर्द ही है, डिसीजन ये लेगा ना। तो डिसीजन लेगा तो ये सही हो जाएगा, यही है बस। इनइक्वालिटी में और कुछ नहीं है, आराम से मार्कर रखिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा बस यही देखना है सिर्फ हमारा, बड़ा बराबर छोटा बराबर छोटका बड़का, बस मर्द मेहरारू की गिनती करना है और कुछ नहीं है। मर्द मेहरारू की गिनती कीजिए और आंसर पाइए। क्वेश्चन का बस समझना है, पी क्यू से छोटा नहीं है का एट द रेट पी क्यू से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो इन लोग तीनों तो भाई छोटा में आ गए ना, इन लोग तीनों छोटा में आ गए और बड़ा है नहीं, यही है। तो यहाँ आएगा, छोटा नहीं है तो यहाँ। और क्या कहता है, $P का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब बड़ा नहीं है, तो ये दोनों में नहीं बड़ा है, तो क्या आएगा, डॉलर। बड़ा नहीं है तो ये भी तो बढ़ के है, एक से तो आखिर बढ़ के ना है, तो डॉलर यहाँ आ गया। बड़ा नहीं है मतलब छोटकी भौजी। और आगे क्या कहता है, P%Q का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है, यानी कि न तो बड़ा है, ये दोनों में काम खत्म, और ये दोनों में काम खत्म, बड़ा नहीं और ना ही बराबर है, तो कौन आएगा, बड़का छोटका भैया। और क्या कहता है, PHQ का अर्थ है, ये तो आ गया, परसेंट वाला तो बता दिए हैं। PHQ का अर्थ है PQ से ना तो छोटा है और ना ही बराबर, नहीं छोटा है और नहीं बराबर, तो कौन आएगा, देख रहे होंगे कौन, नहीं छोटा है और नहीं बराबर, यानी कि ये तीनों में से नहीं होगा, नहीं छोटा है नहीं बराबर, यानी कि बड़का भैया होगा, तो बड़का भैया आ गया यहाँ। P कॉपीराइट Q का अर्थ है पी क्यू से ना तो छोटा है और नहीं बड़ा, नहीं छोटा है, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो बीच में ना होगा और दूसरा तो होगा नहीं, यही है बस। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा कुछ न कुछ आप लोग को रीजनिंग में बताते रहेंगे, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे। इनइक्वालिटी पूरा खत्म साफ, अब कुछ नहीं इसमें बचा है। अगला वीडियो के इंतजार कीजिए तब तक, और अगला वीडियो में हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तब तक ले सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम।